की, श्री वृंदावन धाम की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। अदिति चौहान जी बिजनौर से। श्री हरिवंश महाराज जी, विद्यार्थी को स्मरण शक्ति तेज करने के लिए क्या करना चाहिए? श्री सरस्वती देवी की आराधना करनी चाहिए। बहुत से सरस्वती जी के मंत्र हैं, सरस्वती जी की स्तुति है, और कुछ ना आए तो हे माँ सरस्वती आप हम पर कृपा करो, हमें बुद्धि ऐसी प्रदान करो जिससे मैं विद्या में प्रवीण हो सकूं। रोज प्रातः काल उनसे प्रार्थना करो, उनको प्रणाम करके विद्या अध्ययन करो, तो विद्या के अधिष्ठात्र देवी सरस्वती जी हैं, वो कृपा करेंगी। सरस्वती देवी की कृपा से ही विद्या में प्रवृत्ति आगे बढ़ती है। रजत कुमार पाल जी बरेली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं एक पुलिस अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। वर्तमान में जीवन में समय की कश्मकश ग्रस्त जीवन और अपने काम के बीच में चलती रहती है। ऐसी स्थिति में विचार आता है कि भक्ति करने के लिए उचित समय नहीं। भक्ति के लिए समय नहीं चाहिए, भक्ति के लिए समय नहीं चाहिए, समय में भक्ति कीजिए। जैसे आप तैनात हैं, ना हर समय लिखते रहते हैं, ना हर समय बोलते रहते हैं। ड्यूटी के समय की बात कह रहा हूँ। आपको हर समय बोलने का, हम कह रहे हैं कोई भाषण देने का भी तो हर समय देता रहता है क्या? हर समय लिखता रहता है क्या? हर समय क्रिमिनल को थोड़ी पकड़ते रहते हो। हमको चाहिए कि खाली समय में राधा 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 एक शब्द बोले। अगर 1 मिनट भी हमें खाली मिला तो हम 5 बार राधा नाम तो ले सकते हैं, 10 बार राधा नाम ले सकते हैं। यही है, आप निर्दोष को दंड मत दीजिए और दोषी को छोड़िए मत। ये आपकी पूजा होगी। घूस लीजिए मत, पक्की बात समझो। अगर घूस ले करके दोषी को मुक्त कर दिया और निर्दोष को फंसा लिया, तुम्हारी दुर्गति पक्की है। तुम्हारी का मतलब कोई भी पदाधिकारी किसी भी डिपार्टमेंट का, यदि वो अपने अधिकार में धोखा करता है, अपने, अब जैसे डॉक्टर है, अब उसने पैसा तो ले लिया और अपनी पूरी योग्यता मरीज पर नहीं दिखाई, तो ठीक नहीं है। प्रमाद स्थिति ठीक नहीं। वकील है, पैसा तो ले लिया, दोषी का पक्ष लेकर निर्दोष को फंसा दिया और दोषी को मुक्त। ये जो अपराध है, अगर ये अपराध ना किए जाएं तो अपना अपना कर्तव्य ही पूजा है, और नाम जप करते रहिए, कोई परेशानी नहीं। उठते बैठते चलते फिरते राधा राधा राधा, और अपने कर्तव्य, हम वहीं गिरते हैं जहाँ अपने कर्तव्य से हम च्युत हो जाते हैं। हम जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं। हमारी सरकार आपको पेमेंट देती है, उसी पेमेंट से काम चलाइए आप अपना। आप एक्स्ट्रा मत लीजिए, किसी से भी मत लीजिए, तो आपका परिवार अच्छा रहेगा, आपकी बुद्धि अच्छी रहेगी। हाँ, हो सकता है कि आपको कई समस्याएं झेलनी पड़े, क्योंकि आज का समय धर्म से चलना नहीं जानता है, तो आपके अधिकारी जन या आपके बड़े जन आपको, पर आप अच्छे रहेंगे, आप आनंदित रहेंगे, आप प्रसन्न रहेंगे। एक यहाँ यहीं बैठ कर के अधिकारी ने कहा था, आज से मैं नियम लेता हूँ चाहे सस्पेंड कर दिया जाऊँ, ना अधिकारी की गलत बात मानूंगी, ना जीवन में कभी गलत करूँगा। तो हम कहा तैयार रहना, सस्पेंड कर दिए जाओगे। तो उसने कहा तैयार हो, हमारे घर में व्यवस्था है, हम वो घर का जीवन जी लेंगे, लेकिन ऐसी नौकरी में गलती नहीं करेंगे जो भगवान के विरुद्ध होगा। तो बात सही है, यदि आप सही चलने की कोशिश करोगे तो हो सकता है आपके विरोधी खड़े हो जाएं, पर भगवान आपका सहयोग करेंगे। भक्ति का स्वरूप है अपने कर्तव्य कर्म को ठीक से करते हुए नाम जप करना। वो चाहे किसानी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे कोई पद हो या कोई भी हो, वो अपना कर्तव्य कर्म ठीक से करे और नाम जप करे। तो अलग से अगरबत्ती ना भी लगाए तो उसकी पूजा हो रही। अब अगरबत्ती ढेर सारी लगा दी और बेईमानी करके ला रहे हो, तो ठाकुर जी को अगरबत्ती से थोड़ी प्रसन्न हो जाएंगे, ठाकुर जी घी दूध से थोड़ी प्रसन्न हो जाएंगे। ठाकुर जी तो सच्चे आचरण से प्रसन्न होते हैं, तुम्हारे अच्छे आचरण है। अब एक आदमी निर्दोष है, उसको बहुत पीटा गया और दंड दिया गया और सजा दे दी गई। अब वो जो रो रहा है, उसके आंसू तुम्हें भारी पड़ेंगे, उसके आंसू जो है
वो तुम्हारे परिवार वालों को, तुम्हारे को वो ऐसे फंसाएंगे, ऐसे क्लेश देंगे कि जीवन भर रोना पड़ेगा। इसलिए दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति का होए। इसलिए बहुत धर्म से चले। लेकिन आजकल जब रुपया की गड्डी देखता है ना आदमी सामने, तो धर्म फिर नहीं दिखाई देता, फिर ये रुपया दिखाई देता। और ये नहीं कि ये जहर जा रहा है, ये हमारे पूरे परिवार को जहर दूषित कर देगा। बहुत सावधानी से जिए, जो अपना कर्तव्य कर्म है उसी को भक्ति मान कर कीजिए और नाम जप कीजिए। क्यों, इसमें कोई परेशानी है? बस अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। मुस्कान जी वृंदावन से। श्री हरिवंश महाराज जी, आप हमेशा ग्रस्तों को ये प्राथमिकता देने को कहते हैं कि हम अपने कार्य को करते हुए श्री जी को अर्पण करें। महाराज जी, मुझे नौकरी के सिलसिले में कुछ दिन गुड़गांव जाना पड़ता है। वहाँ की रहन सहन, बातचीत और कार्यशैली में माया का बहुत प्रबल प्रभाव है। ऐसे माहौल में ऐसा अनुभव होता है कि आपकी कृपा से जो थोड़ा बहुत भजन पाया है वो धीरे धीरे खोने लगा है। आपकी वाणी, सत्संग, वृंदावन का प्रभाव कम होने लगता है। महाराज जी, ऐसी स्थिति में हम सावधान नहीं रहते, इसलिए किसका प्रश्न है? हम सावधान नहीं रहते इसलिए ऐसा है। नहीं तो हमें तो लगता है कैसी भी परिस्थिति हो, यदि हम आंतरिक चिंतन में हैं तो हमें तुम फिल्म की टाकीज में भी बैठा लो, तुम अपने ही चिंतन में रहेंगे। हमारे चिंतन को फिल्म की टाकीज नहीं बदल सकती, समाज नहीं बदल सकता। हमारा जो आंतरिक चिंतन चल रहा है उसको समाज कैसे बदल? हम प्रभावित हो जाते हैं, हम प्रभावित हो जाते हैं, तब हमारे ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है। हम प्रभावित ना हो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यदि हम राधा अंदर से बोला, फिर आपसे बातचीत की, भले संसारिक बातचीत की, और फिर अंत में बोला राधा और पूरा समर्पित कर दिया, वो भजन ही माना जाएगा। क्योंकि संसार भी तो भगवान का ही बनाया हुआ है। अब हमको व्यापार संबंधी, नौकरी संबंधी वार्ता करनी है, वो भगवत वार्ता तो है नहीं। तो अंदर से बोला राधा और फिर बातचीत की, और जब समाप्त हुई तो फिर बोला राधा और पूरा श्री जी को समर्पित कर दिया। फिर देखो आपका भजन कभी बाधित नहीं होगा। आप हर व्यवहार, किसी से भी व्यवहार करें, पहले उसमें भगवान को देखें, मेरे राधा वल्लभ लाल इसमें विराजमान, फिर व्यवहार कीजिए और उस व्यवहार को प्रभु को समर्पित कर दीजिए। देखिए तो आनंद आ जाएगा। अब हर समय अध्यात्म में रहना है आपको, व्यवहार करते हुए भी अध्यात्म में रहना है। जैसे सिद्ध पुरुष होता है, अध्यात्म में पूर्ण परिपक्व रहकर व्यवहार में उतरता है, हर कार्य व्यवहार के करता है, लेकिन व्यवहार छू नहीं जाता क्योंकि अध्यात्म में रहता है। अब अध्यात्म छोड़ दिया तो व्यवहार तो घसीट ही लेगा। फिर आपका नाम जप, फिर आपका चिंतन, फिर आपकी शरणागति, ये सब बाधित होने लगेगी। इसलिए अध्यात्म में रहते हुए व्यवहार में जाइए। गुरुदेव, राम राम जपने से राम जी मिल जाएंगे? मिल जाएंगे, खूब जपो। अहंकार कैसे नष्ट होगा? उसी से हो जाएगा। दवा खाने जाओ, इसी से सब ठीक हो जाएगा। जो राम राम कहना नहीं जानते तो जब मरा मरा रटे तो ब्रह्म ऋषि हो गए, तो सब अभिमान नष्ट हो गए, सब विकार नष्ट हो गए, सब पाप नष्ट हो गए, सब बुद्धि ठीक हो गई, और उन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना की। ब्रह्मर्षि वाल्मीकि कहलाए कि नहीं कहलाए? इसलिए हम राम राम रटे। आप एक बार कह दीजिए राम राम। राम 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 जपो। प्रकाश शिंदे जी महाराष्ट्र से। रामकृष्ण हरि। महाराज जी, जय जय रामकृष्ण हरि। महाराज जी दंडवत प्रणाम। महाराज जी, पवित्र शरीर अपवित्र कैसे होता है और अपवित्र शरीर फिर पवित्र कैसे होता है? पवित्र शरीर से जब अधर्माचरण किए जाते हैं, जो शास्त्र विरुद्ध आचरण है, उससे अपवित्र हो जाता है। जैसे माँ के गर्भ से निकला ना, तो भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीवहि माया लपटानी। जैसे शुद्ध आकाश से जल निकला और भूमि में धूल में आकर गंदा हो गया, ऐसे शरीर की बात कह रहा हूँ। शरीर निकला माँ के गर्भ से, बस वहीं मोह ममता का, उसके अंदर जो मलिनता का जाल है, अज्ञान, अज्ञान ही मलिनता है। वो मोह को ही अज्ञान कहते हैं। ये मेरे माँ, ये मेरे पिता, ये मैं, ये मेरा, मैं और मोर तोर तय माया, ये लिपटानी। भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीवहि माया लपटानी। माया ही अपवित्रता है। अब जब जीव अपवित्र होने लगता है और भगवान कृपा करते हैं जिस जीव पर, उसे सत्संग मिलता है, साधु संग। जब द्रवहि दीन दयालु राघो,
तो साधु संगति पाइए। जब राम जी कृपा करते हैं तब संतों का संग देते हैं। जब उसे सत्संग मिलता है तो उसकी बुद्धि पवित्र होती है, तो उसके में विवेक जागृत होता है। विवेक ही पवित्रता है। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अब जब विवेक जागृत हुआ तो मोह का नाश हुआ। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। उसका भगवान के चरणों में प्रेम होने लगता है। वो भगवान का नाम जप करता है, भगवान की कथाएं सुनता है, भगवान का नाम कीर्तन करता है, अब वो परम पवित्र होने लगता है। तो जीव मोह और माया में फंसकर अपवित्र हो जाता है और सत्संग के द्वारा विवेक प्राप्त होने पर मोह का नाश कर वो भगवान से प्रेम कर लेता है। तो भगवान के नाम धाम रूप लीला से प्रेम करने से वो परम पवित्र हो जाता है। समझ लिए? आचार्य राकेश शीतल जी। राधे राधे। गुरुदेव राधे राधे। गुरुदेव, मैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य हूँ तथा श्री श्यामा श्याम जू के भजन एवं भागवत कथा के माध्यम से आत्म संतोष प्राप्त करने का प्रयास करता हूँ। विद्यालय में श्री जी स्वरूप बेटियों की शिक्षा एवं सामाजिक मंचीय श्री श्यामा श्याम जू की कथा प्रवचन में सामंजस्य बिठाने में द्विधा हो रही है। महाराज जी मेरे मार्गदर्शन कर। महाराज जी, ये शायद बाहर जैसे साप्ताहिक भागवत जी होती हैं, शायद उसका और भजन संध्या आदि कवि प्रधानाचार्य के अलावा ऐसा करते हैं, ऐसा शायद ये बोलना चाहते तो वो छुट्टी के समय कर सकते हैं। जिस समय अध्यापन करवा रहे हैं उस समय आपकी प्रधान ड्यूटी है अध्यापन देखना, क्योंकि अध्ययन करना। वही तो विदा है महाराज जी कि मैं नहीं छोड़ना चाहता छोटी छोटी बच्चियों को। मात्र 3 वर्ष का सेवा काल और रहा है, फिर तो मैं फ्री हो जाऊंगा। और इधर बाहर के लोग कहते हैं कि आप हमें समय नहीं दे रहे। बस वो जब तक सेवा काल रहे तब तक ये पूजा है आपकी, ये आध्यात्मिक सेवा को तब तक रोकिए और अध्यापन कार्य करिए, क्योंकि इससे बहुत से जीवों को लाभ मिलेगा। जो अगर आप काखा गाघा ना पढ़े होते तो आज भगवत चर्चा नहीं कर सकते। तो आप छोटे छोटे बच्चों को जो वर्णमाला, जो मात्राएं शिक्षा देते हैं, यही आगे चल के उनके जीवन में उन्नति का कार्य करेंगे। और भगवान ने आपको सेवा दी है। यदि भगवान ने आपको केवल कथा वार्ता की सेवा दी होती तब तो बात अलग थी। भगवान ने आपको ये सेवा, तो इन दोनों सेवाओं में जब हम प्रधानता देखते हैं तो बच्चों की प्रधानता आती है कि उनमें देखो, अध्ययन तो वर्णमाला सिखाना सबसे बड़ा, का लिखो खा लिखो, सबसे ज़्यादा जो नई जिंदगी में नए वर्णमाला अक्षर का ज्ञान कराया जा रहा वो प्रथम गुरु होता है। तो भगवान ने आपको गुरु पद में बैठाला है, अध्यापक पद में बैठाला है, तो आप प्रधानता रखिए और जब आपका रिटायरमेंट हो जाए तब खूब भगवान की चर्चा कीजिए और नाम जप करते रहिए। नाम जप अखंड होना चाहिए। अगर नाम जप अखंड हो रहा है तो आप अखंडानंद भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। नाम जप जिसने नहीं किया तो कथा वार्ता प्रणाम नमस्कार रुपया पैसा इसमें भी प्रियता हो सकती है। जो कथा केवल भगवान के लिए की जाए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, वो एक अलग चीज़ होती है। जो मान प्रतिष्ठा के लिए कथा की जाए वो अलग चीज़ है, वो सकामता पूर्ण हो गया। जिसे तुकाराम जी ने कहा है कि भागवत को, भगवत चर्चा को बेचने वाला, उन्होंने तो कहा है कि वो अपराध करता है। हमने तुकाराम जी की वाणी में पढ़ा, उन्होंने कहा भगवान की चर्चा को बेचने वाला अपराध करता है। मतलब हाँ, उसको तो भगवान की चर्चा भगवान की प्रसन्नता के लिए करे और उसमें कोई पान फूल चढ़ा दे, उससे अपना भरण पोषण करे। आदित्य राज जी बेंगलोर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान से हमें बिल्कुल नहीं डरना भी ठीक नहीं है और बहुत डरना भी गलत है, तो सही कितना डरना चाहिए? भगवान से इतना डरना चाहिए जैसे अपने अच्छे पिता से डरा जाता है। एक जो अपना अच्छा पिता होता है तो हमको एक डर रहता है कि हमें जो पिता का प्यार मिल रहा है, जो हमें पिता दुलार कर रहे हैं, मैं उनकी नज़र से ना गिर जाऊं, इतना डरना चाहिए। ये अच्छे पिता जो हमें बहुत प्यार करते हैं, बहुत दुलार करते हैं, कहीं हमसे कोई ऐसा आचरण ना बन जाए, कहीं हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जो मैं उनकी नज़रों से गिर जाऊं कि यार
ये बच्चा हमारा ठीक नहीं। ऐसे भगवान हमें बहुत प्यार करते हैं, हमें मनुष्य शरीर दिया, हमें सत्संग दिया, हमारे नेत्र कान सब बिल्कुल ठीक रखे, उन्होंने हमें बहुत प्यार किया। अब हमारे द्वारा कोई ऐसा गंदा आचरण न बन जाए जो मैं अपने भगवान से नज़र न मिला पाऊँ, जो मैं उनकी नज़रों से गिर जाऊँ, ये डरना चाहिए। समझ रहे हो? और बिल्कुल नहीं डरना चाहिए क्योंकि अपने पिता हैं, पर इतना डरना चाहिए क्योंकि हम उनकी नज़रों से न गिर जाए। समझ में आ गई बात आपकी? रोशन जी पटना से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपकी कृपा से निरंतर नाम जप करने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी संसारिक कार्य करते समय आपकी दया से नाम जप तो करता हूँ, परंतु उसका चिंतन एवं उसे लिख कर नहीं कर पाता। उस संसारिक चिंतन ही चलता रहता उस समय। कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उस क्रिया को भी भगवान को समर्पित कर दिया करो। जो क्रिया कर रहे हो उसको भी भगवान को समर्पित कर दो। क्रिया में तो लिखना हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्रिया की तरफ भी एकाग्रता करनी है। अगर हम पूरा आंतरिक चिंतन रखेंगे तो बाह्य क्रिया होगी नहीं, और जब बाह्य क्रिया करेंगे तो आंतरिक चिंतन नहीं होगा। अगर उस समय नाम चला पा रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। क्रिया करते हुए केवल नाम चल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, और ये आगे चलकर आपको बहुत सुख प्रदान करेगी, बहुत बल प्रदान करेगी। और क्रिया को भगवान को समर्पित कर दो। जो 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा क्रिया में रहे, उस क्रिया को भी कृष्णार्पणमस्तु। फिर आप जीवन देखो कितना मंगलमय जीवन होता है। बस कोई पाप कर्म मत करना, जो गंदे आचरणों में आता है उससे बचने की कोशिश करो, तो यही बल आपको अनुभव में आने लगेगा। नहीं, यदि पाप कर्म करेंगे तो अनुभव में नहीं आएगा। जब तक पाप प्रवृत्ति नहीं रुकती और पाप नष्ट नहीं हो जाते, तब तक भगवदानंद की अनुभूति नहीं होती। इसलिए हमको नया तो करना नहीं, पुराना नष्ट होने के लिए प्रयासरत रहना है, और पाप करने की जो प्रवृत्ति है उसको शासन में लेना है कि हमसे कोई नया पाप न हो, तो फिर यही आनंद प्रदान कर देगा। भुवन राजपूत जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी मैं 2 साल से आपके सत्संग सुन रहा हूँ, लेकिन जब मैं नाम जप करता हूँ तब मेरा ध्यान बहुत भटकता है। उस समय दिमाग में तब अलग अलग ख्याल आते हैं। ध्यान भटकता नहीं, उसे तुम्हारा ही प्रश्न नहीं है, तो लाखों का प्रश्न है। ध्यान भटकता नहीं, उस समय हमारे मन में जो जमी हुई गंदी वासनाएं जन्म जन्मांतरों की, वो निकलती हैं। ऐसी भावना करो कि जब हम नाम जप कर रहे हैं, जैसे कोई हाथी सरोवर में प्रवेश करे तो कछुआ और सब जीव बाहर की तरफ निकलते हैं ना। नाम मत वाला हाथी है, ये गजराज की तरह जब मन में प्रवेश करता है तो मन के जितने गंदे बातें हैं वो सब निकलने लगती हैं। तो उस समय खूब नाम जप एकाग्रता पूर्वक करे और ये देखे कि गंदी बातें निकल रही हैं, आ नहीं रही हैं, मन भटक नहीं रहा, ये जा रहा। मन से जो भटकाव है वो जा रहा है, और नाम की तरफ ध्यान खींचे। जहाँ जहाँ मन जाए उसे बार बार नाम की तरफ लगाए, तो काफ़ी समय तक ऐसा करने पर सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। यदि लंबे समय तक ऐसा भजन किया जाए तो दृढ़ भूमि, फिर मन लगने लगता है। ये बहुत बड़ी बात है। तुम अभी बच्चे हो, बड़े भाग्यशाली हो, तुम ऐसे जपो। ठीक है। आशीष यादव जी जौनपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, जब भी हम भजन करते हैं तो ना चाहते हुए भी स्वार्थ भाव आ ही जाता है। क्या करें जिससे केवल श्री जी की प्रसन्नता के लिए ही भजन हो, स्वार्थ की पूर्ति के लिए भजन ना हो? नहीं, श्री जी से स्वार्थ की पूर्ति हो तो कोई निषेध नहीं। हम किससे चाहेंगे? हमें जो आवश्यकता, हम किससे चाहेंगे? आवश्यकता की पूर्ति होनी ही चाहिए। हमारे अंदर कामना भी है तो हम किससे चाहेंगे? हम किसी और से ना मांगे। भगवान ने 4 प्रकार के भक्त बताए। आर्त संकट निवृत्ति के लिए, अर्थार्थी रुपया पैसा प्राप्ति के लिए, जिज्ञासु भगवान को जानने के लिए, और ज्ञानी जो भगवान को जान चुका है। ये 4 प्रकार के भक्त बताए। तो यदि हम कुछ चाह भी करते हैं तो कोई बात नहीं है। नाम जप करते हुए जो चाह कर रहे हैं उसमें हम ये प्रार्थना जरूर करते रहें कि उचित हो तो पूर्ति कर देना प्रभु, यदि उचित ना हो तो हम चाह करें भी तो आप पूर्ति मत करना। यदि आपसे छुड़ा दे कोई चाह तो ऐसी पूर्ति मत करना। जिसमें आपके चरणों में प्रीति हो ऐसी चाह पूर्ति कर देना। हम तो चाह करते ही रहेंगे, आप देख लो। प्रभु से ऐसी प्रार्थना करते रहना।
विनय कुमार शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जाने अनजाने जीव हत्या जो हो जाती है उससे जो पाप बनता है उसकी मुक्ति का उपाय? नहीं, जाने और अनजाने में दो बातें अलग अलग हो गई ना। जाने में होने पर उसका पाप है और अनजाने में होने पर उसको स्वप्न में भुगा दिया जाता है। स्वप्न में चाकू मारी, स्वप्न में थप्पड़ चले, स्वप्न में ऊंचाई से गिर पड़े, स्वप्न में हम कष्ट भोग रहे, वो ऐसे जैसे हम जा रहे हैं हमें पता नहीं चला, कोई जीव पैर से मर गया, कोई ऐसा अनजाने में हो गया। जाने और अनजाने दो शब्द है ना। तो अनजाने वाला तो स्वप्न में भुगता दिया जाता है और जाने वाला जागृत में भोगना पड़ता है। कि हमने अगर किसी को कष्ट दिया तो हमारा हाथ टूट गया, वो स्वप्न नहीं होगा, वो जागृत में टूटेगा, हमें कष्ट मिलेगा। तो जाने में जो है वो जागृत में होगा, अनजाने में है वो स्वप्न में भोगने को। कितने स्वप्न भयावह आते हैं, लोग चीख पड़ते हैं, चिल्ला पड़ते हैं, नहीं स्वप्न में चिल्ला पड़ते, तो वो भोग उसमें मिल जाते हैं। पर जो जानबूझ करके पाप किया जाता है वो फिर जागृत अवस्था में भोगना पड़ता है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि बचपन में माता पिता का दुलार नहीं मिला, फिर पति का सहारा नहीं मिला, उनसे प्रेम नहीं मिला, अब बच्चों पे जो अपेक्षित प्रेम की चाहना थी वो भी नहीं मिली। महाराज जी, मैं प्रेम चाहती हूँ प्रभु से। अभी महाराज जी, अभी सबसे दिल भर चुका है और अभी इसको वो प्रेम पाने के लिए क्या चाहिए? नाम जप करो, नाम जप से भगवान। प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहार है। प्रेम की जड़ क्या है? नाम। प्रेम मूल, मूल माने जड़, प्रेम मूल यह नाम। जितना नाम जप करोगे उतना भगवान से प्रेम होता जाएगा, संसार से वैराग्य होता जाएगा, स्वरूप का ज्ञान होता जाएगा। नाम जप करो, खूब अधिक से अधिक नाम जप करो। और यहाँ बड़ी कृपा है आपके ऊपर जो आपको प्रेम नहीं मिला। प्रेम मिलता तो मोह में फंस जाती। ये तो बड़ी कृपा हुई कि सब जगह से ठोकर लगी तो भगवान की तरफ चल पड़े, भगवान का मार्ग। नहीं तो संसार में जब हमको कोई प्यार करता है तो भगवान को भूल जाते हैं और वो हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। और जब कोई ठोकर लगाता है तो सही दरबार हमें मिलता है भगवान का और हम उनसे सही प्रेम करने लगते हैं। ये तो बड़ी कृपा है कि कोई हमें प्यार ना करे, भगवान हमें प्यार करे। गोहित जी पानीपत से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे परिवार में कोई भगवत प्राप्त हो चुका है, जैसे दादा परदादा? नहीं, अगर वो हो चुके होंगे तो तुम्हारी बुद्धि अपने आप भगवान में रति हो जाएगी। 21 पीढ़ियाँ तरती हैं, 7 और 14 तो सात्विक 21 पीढ़ियाँ तरती, तो 7 पीढ़ी की 14 आगे की। तो अगर बाबा दादा भगवत प्राप्त हुए हैं तो तुम्हारी बुद्धि सीधे भगवान में लगेगी, भगवान की सिवा हटेगी ही नहीं। तो गुरुदेव जैसे मतलब अगर हम मतलब माया में अगर हो रखे हैं तो बचाएंगे ना, मायापति भगवान है ना। ये तो भगवान की तरफ से है ना, ये तो सरकारी है ना। 21 पीढ़ियाँ भगवान को प्राप्त होंगी, ये सरकारी लाभ है। तो वही सरकार की माया है, भगवान की तो माया है। तो वही आपकी बुद्धि को माया से हटाएंगे और भगवान अपने में लगाएंगे और आप भी भगवत प्राप्त होंगे निश्चित। हाँ, अगर एक भगवत प्राप्त महापुरुष हो गया तो 21 पीढ़ियाँ उसकी भगवत प्राप्त होती, 7 पीछे की और 14 आगे। उसी जन्म में या आगे के और जन्म? अब ये भगवान जाने, अरे इसका फाइनल तो भगवान करेंगे। अब उसको भगवान की बात को हम कैसे बता सकते हैं कि वो तुम्हें एक जन्म और लेने देंगे या इसी जन्म में भगवत प्राप्त कर देंगे? ये तो उनकी करुणा कृपा से हो सकता है। शरण में अगर भगवान ने अपने लिए, हाँ, तो इसी जन्म में हो जाएगा। खूब नाम जप करो, नहीं कोई महापुरुष हुआ होगा तो तुम महापुरुष बन जाओ। हमारा जन्म दूसरे के आश्रय से थोड़ी हुआ है, हमारा जन्म स्वयं भजन करके भगवत प्राप्ति के लिए हुआ है। हम स्वयं ऐसे आचरण करें, हम स्वयं ऐसा भजन करें कि हमारी 21 पीढ़ियाँ तर जाए। हम उनके सहारे क्यों रहें कि उनसे हमारी 21 पीढ़ियों में हम तरें? हम खुद ऐसा भजन करें कि हमारे पीछे और आगे के महापुरुषों का कल्याण हो जाए। खूब नाम जप करो, डट के नाम जप करो, सब कुछ कर सकते हो। मनुष्य जीवन मिला है, सब कुछ कर सकते हो। खूब नाम जप करो। आशीष शर्मा जी दिल्ली से।
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन विचलित सा रहता है, जल्दबाजी में असंतोष की स्थिति रहती है, हमेशा व्यस्त रहते हैं, जिससे जीवन में दुख और नहीं, हम कह रहे हैं कब तक जल्दबाजी करेंगे, आखिरकार मृत्यु भी तो आ रही है। अब उसका तो पता नहीं है ना कि कल हो जाए या पर, ये जल्दबाजी कब तक रखोगे? कभी तो विश्राम कीजिए, कभी तो धैर्य कीजिए, कभी तो अपने अंतिम परिणाम की तरफ झांक कर देखिए कि आप जब यहाँ से जाएंगे तो आप क्या लेके जाएंगे। वो चीज़ तो कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं जो लेके जाना है। इस देश की कोई भी चीज़ नहीं जाने वाली, शरीर सहित सब कुछ यहीं छूट जाएगा। उसके लिए जल्दबाजी है, और मृत्यु आ रही है, वो तुम्हारी एक एक सेकंड गिन रही है। जिस समय आखिरी सेकंड होगा, वो चाहे जवान हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे बालक हो, चाहे गर्भ में हो, चाहे गर्भ के बाहर हो, वो मार देगी। अब जब यहाँ से हम जाएंगे तो हमारे पास क्या है? यदि नाम जप किया है तो हमारे पास है, या पाप कर्म किया है, पुण्य कर्म किया है, वो हमारे पास है। तो ज़्यादा क्या हमने किया है, ये मरने के पहले गणित लगा लो। अगर पाप किए हैं तो उस गठरी में आग लगाओ, नाम जप करके, तीर्थयाटन करके, दूसरों को सुख पहुंचा करके। जल्दबाजी ज़्यादा ठीक नहीं है। कब तक करते रहोगे? पूरा जीवन हो गया। कभी विश्राम भी तो सोचिए, कब विश्राम मिलेगा? ये हो जाए, फिर ये हो जाए, फिर ये हो जाए, फिर ये हो, ये क्रम बना ही रहेगा। आज तक किसी का ऐसा नहीं हुआ कि अब मैं ये करना है, ये करना है, ये करना है, यही भ्रम बना रहता है। लेकिन मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे भगवान से मिलना है, मुझे अब इस जन्म में ऐसा भजन करना है कि अगला जन्म ना हो। इसके विषय में कौन सोचता है? अगर यही सब करते रहे, शरीर छूट गया तो फिर पता नहीं कौन सी योनि प्राप्त हो। सुअर, कुत्ता, गधा, ऊँट, कितनी योनियाँ हैं। फिर हम जल्दबाजी में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमें विवेक चाहिए, हम नाम जप करें, भगवान का चिंतन करते हुए कार्य करें, और बहुत धैर्यपूर्वक कार्य करें। जल्दबाजी में कभी भी हमारा शरीर छूट सकता है, हमारे हाथ क्या लगेगा। इसलिए सावधान रहिए। पवित्र भोजन, पवित्र विचार, पवित्र आचरण और नाम जप, तो आपका जीवन अच्छा रहेगा, फिर मन शांत रहेगा, फिर प्रसन्न रहेगा। कितनी जल्दबाजी, क्या क्या, एक कार्य हो तो एक कार्य, एक पूरा करोगे 5 खड़े हो जाएंगे काम, 5 पूरा करोगे 50 व्यवस्थाएं लग जाएंगी। ये माया है, ये कभी चैन से किसी को नहीं रहने देती। वही चैन से रह पाया जो भगवान का आश्रय ले लिया और भगवान का भजन किया। नहीं, सब परेशान है, सब परेशान है, सबकी खोपड़ी परेशान है। जो भजन नहीं करते सब परेशान है। आप देख लीजिए, कोई एक व्यक्ति बताए मैं संतुष्ट हूँ अपने जीवन से, मैं संतोष को प्राप्त हो रहा हूँ, वो वही कह सकता है जो भगवान से जुड़ा हुआ है, अन्यथा नहीं। इसलिए नाम जप कीजिए, पवित्र आहार, पवित्र विचार, पवित्र आचरण कीजिए। जल्दबाजी कहाँ तक करेंगे, कितना करेंगे, और जो कुछ करेंगे सब यहीं रह जाएगा। इसलिए आनंद मनाइए, मस्ती से जीजिए। मनुष्य जीवन मस्ती और आनंद के लिए, पर हम लोग मस्ती और आनंद शराब, व्यभिचार, गंदे आचरणों में ले जाते हैं। नहीं, जितेंद्रियता, पवित्रता, भगवान का चिंतन, इसमें आनंद और मस्ती होती है। जहाँ मस्ती की बात आई तो शराब और गंदे आचरणों की तरफ लोग भाग जाते हैं कि मस्ती नहीं, उधर मस्ती नहीं, उधर तो पतन है, नाश है। मस्ती तो सच्चिदानंद भगवान की तरफ है। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान, आज से 1 वर्ष पूर्व जब यहाँ आया था तो आपने अपने अंदर के हैलोजन को प्रकाशित करने की बात कही थी। उसी में प्रयासरत हूँ, परंतु देहाभिमान नहीं गलित हो रहा महाराज जी, और मतलब काम वासना की वृत्तियां असहनीय हो रही हैं महाराज जी। खान पान गलत हो रहा है, भजन कम हो रहा है, कुसंग ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए ऐसा है। अगर हमारा भजन ठीक हो, सात्विक आहार हो, पवित्र जीवन हो, तो गंदी वासनाओं का संस्कारवशात स्फुरण होता है। असहनीय या परेशान हो जाने का मतलब है आप हस्तमैथुन या मोबाइल या गलत बच्चों का संग या किसी स्त्री का आकर्षण संग, बिना इसके नहीं हो सकता। आपका कोई कनेक्शन है, उस कनेक्शन को काटिए। कनेक्शन नहीं होता, मन उठा, घूमा, फिर आ गया, राधा 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 राधा। कनेक्शन है, उसी गली में खड़ा कर देगा जाके, वही क्रिया करवा देगा, मोबाइल में चित्त लगा देगा। कनेक्शन है, कोई गलत कनेक्शन है, कुसंग है, उसको आप देख लीजिए, अंदर देखो।
अगर ऐसा नहीं है तो मन केवल उठेगा और शांत हो जाएगा। मन माना पूर्व संस्कारवश काम की वेदना जागृत होती, लेकिन स्फुरण होती और शांत हो जाती है। और जब उसको कनेक्शन मिल जाता है, कुछ भी कनेक्शन, कोई भी गंदा चिंतन, चिंतन भी तो कनेक्शन है। वृत्ति और व्यक्ति दोनों कुसंग है। बाहर का व्यक्ति कुसंग है और अंदर की वृत्ति कुसंग है। अगर अंदर ही अंदर गंदी बात का हम चिंतन कर रहे हैं, ध्यायतो विषयान पुंसास संगास्ते सूप जायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते। क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। रसेंद्री जब बिगड़ती है ना तो मन परेशान कर देता। रसेंद्री खास परेशान क्यों करेगी जब हम ठाकुर जी को भोग लगा के पाएंगे। ठाकुर जी को भोग लगाते हो? मानसिक अब इतने सिद्ध तो नहीं हो गए कि मानसिक ठाकुर जी को भोग लगा दोगे। प्रगट में पाने के लिए देखो, हम कहीं ना कहीं गलत हैं, आपको मानना पड़ेगा। हम लोग बताया ना, हमने मन की पीएचडी की है, हमने मन को देखा है अपने। खड़े होकर के गंगा जी की धारा में ऐसे रोए हैं, हे भगवान सामर्थ्य दो, आप ही हमारी सामर्थ्य हो जिससे हमारे मन को शांति मिले। तो हमें रास्ता मिलता गया। अगर मन को कोई कनेक्शन नहीं है, पक्की बात समझ लो, तो स्फुरण होता है और शांत हो जाता है। अगर कोई कनेक्शन है किसी भी तरह का, अगर आप अंदर ही अंदर सोच का कनेक्शन दे दिए तो वो अंदर ही अंदर पूरी फिल्म बना देगा। साधारण थोड़ी है, वो अंदर ही अंदर पूरी फिल्म, भोग की फिल्म बना देगा। वो आपको व्याकुल करके भ्रष्ट कर देगा। अंदर और बाहर दोनों के कुसंग से हमें बचना होगा। और नाम जप करो और जो भोजन पाओ उसे भगवान को समर्पित करके। देखो, हमारा मनुष्य शरीर है, इससे सेवा जरूरी है। ठाकुर सेवा सबके पास होनी चाहिए। जो नौकरी पेशा करते हैं वो नाम सेवा, भगवान का नाम, जैसे भोजन सामने आया तो राम कृष्ण हरि राधा राधा 2-4 मिनट कीर्तन किए और भगवान को अर्पित किए भाव से कि प्रभु आप पाओ। और फिर जय अपने इष्ट का नाम लेकर, जय राधे श्याम, जय सीताराम, जो भी नाम, और पाओ। देखो पवित्र होगा वो भोजन, आपके हृदय को पवित्र करे। अब पशु की तरह एकदम खाने लगे तो फिर वो भगवान को अर्पित किए बिना भोजन पाने से पाप बुद्धि बढ़ती है, और भगवान को अर्पित करने से वो प्रसाद हो जाता है। और प्रसाद पाप का नाश करके हृदय को पवित्र करता है। थोड़ा सा भजन गा दीजिए। हम तो बढ़ा ही रहे, आप बढ़ाओ। हम तो भजन बढ़ाइए, आप बढ़ाओ। आए आप और बढ़ाइए। देखो, हम जैसे एक गरीब आदमी को धन प्राप्ति का उपाय पता चल जाए तो ओवर टाइम भी काम करता है कि यार 12 घंटे में इतने रुपए मिलते हैं, 8 घंटे में इतने मिलते हैं, 18 में इतने वो कोशिश करेगा थक जाऊं पर 18 घंटे करूं। ऐसे हमको एक उपाय मिल गया है माया से जीतने का और परम सुखी होने का, परम आनंदमय होने का। जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। नाम, बस बेईमानी मत करो, नाम जपना शुरू करो। समय, बेईमानी का मतलब समय को नष्ट करना। अरे यार मन नहीं लग रहा, अरे मन, जैसे वो गरीब आदमी मन लगे न लगे, शरीर दर्द कर रहा है पर 12 घंटे काम करता है, 18 घंटे काम। हम कह रहे बैठ जाओ तुम नाम जप करने में, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। बैठ जाओ तो वो मन काबू में कैसे है? नाम जप करके तो देखो। माया माँ है, जब उसके भोक्ता बनोगे तो परेशान हो जाओगे, और माया को माँ मानोगे ना तो तुम्हारा दुलार करेगी। देखो ये माया, ये माया, ये माया, ये सब माया ही है। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। अब इसके भोक्ता नहीं, ये माँ हमारा दुलार कर रही, हम भगवान की चर्चा कर रहे, पवित्र आचरण कर रहे हैं, उसके भोक्ता नहीं बने, माँ है वो हमारी। तो हमें बोले माया बहुत परेशान। हमको बताओ माया क्या परेशान की है? उद्दंडता करते हो तुम और दोष देते हो माया का, गलत आचरण करते हो तुम, दोष देते हो माया का। अगर किसी ने आपको अंदर से संबोधन ना किया हो कि ये गलत है तो ये कि मुझे पता नहीं था। कोई भी आदमी जब गलत करना चाहता है तो अंदर से वो परमात्मा, वो सद्गुरु, वो परम तत्व संकेत करे तुम गलत जा रहे हो, पर उसकी कौन सुनता है? मनमानी आचरण करते हैं और फिर कहते हैं माया बहुत प्रबल है। माया प्रबल नहीं है, तुम्हारे अंदर की जो वासना है उसको रोकने की तुम्हें विवेक नहीं प्राप्त है, तुम्हें बल नहीं प्राप्त है, तो माया प्रबल है।
अगर हम नाम जप करें तो नाम महान है कि माया महान है, विचार करो। ऐसी भगवान की माया शक्ति जो भगवान से विमुख है उनका आकर्षण करके भ्रष्ट करती है, और जो भगवान के सम्मुख है नाम जप करते हैं उन्हें माँ की तरह दुलार करती है। तो आप भगवान के सम्मुख हो जाओ, नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, पवित्र आचरण करो। अभी देखो आपका हृदय प्रसन्न हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। अब गंदे आचरण करो, गंदा भोजन करो, गंदे लोगों के पास बैठो, गंदा चिंतन करो, तो फिर माया ही माया है, फिर क्या कहना है। इसलिए हम लोग माया को दोष न दें, हम लोग अपने आचरणों को जो बिगड़ने की जहाँ से मूल बात है वासना, उसको रोकने की कोशिश करें। देखो अपनी जवान बहन से गले लगते हैं, क्या काम आ जाता है क्या? अपनी जवान बेटी अपने गले लगती, मान लो हॉस्टल में रह रही, महीना 2 महीना बाद आए पापा कह के गले लगते, तो आंसू आ जाते हैं। बेटा बेटा, एक भाव पवित्र बेटी या बहन का हमको काम भाव का स्फुरण नहीं होने देता अपनी बहन में और अपनी बेटी में, और हम दूसरे की बहन बेटियों पर गंदी नज़र डालते हैं, हमारा भाव बिगड़ गया। भाव बिगड़, वो भी तो माया है, पर वहाँ भाव नहीं बिगड़ा। और अगर हम भगवत भाव कर लें, जैसे इन्होंने कहा कि हमारी सब श्री जी स्वरूपा बच्चियाँ हैं, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए। अध्यापक गुरु को यही चाहिए कि अपने बच्चे और बच्चियों को भगवत स्वरूप देखे, उनके साथ कभी गलत भावना न रखे, ऐसा ही भाव। तो अगर हम अपने इसी बहन भाव को या बेटी भाव को या जननी भाव को पूरे संसार में फैला दें तो हम निष्काम हो जाएंगे। एक अपनी पत्नी के सिवा चराचर जगत में जितनी माताएं बहनें हैं वो सब हमारी सगी माताएं बहनें हैं, हम गंदी दृष्टि न रखें, अभी आनंद आने लगेगा। हम लोग मनमानी आचरण करते हो, दोष भगवान को या माया को दे देते हैं, तो ऐसी माया रची ही क्यों? नहीं, जो माया रची है वो क्षितिजल पावक गगन समीरा। अब बताओ, पानी न रचते तो तुम कैसे पीते, भोजन न रचते तो कैसे, आँख न रचते तो कैसे, माँ न होती तो हम पैदा ही न होते, अगर हमारी बहन न होती तो किसी की माँ न बनती, अगर बेटी न होती तो किसी की बहू न बनती। सब कुछ जरूरी है ना, तो हमें ठीक होना जरूरी है। हम भगवान को न कोसे तो हमें चाहिए कि हमें एक सुधार करना है अपना, भगवान और माया को नहीं कोसना, अपना सुधार कर लो, माया नाम की कोई चीज़ नहीं। हम क्या माँ का भाव बढ़ा नहीं सकते? सब माताओं बहनों में माँ का भाव बढ़ा दें, अपनी पत्नी के सिवा छोड़कर सबको मात्र जननी सम जानहि पर नारी, धन पराय बिस्ते बिस भारी, जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। खूब नाम जप करो, गंदे नशा मत करो, गंदे आचरण मत करो, सुखी हो जाओगे। मन कहता है ये करो, तो बुद्धि है ना निर्णायक, उससे निर्णय करो, ये सही कह रहा है कि गलत। अगर गलत कह रहा है तो मत करो, नहीं फंस जाओगे। 5 मिनट के कार्य में आजीवन कारावास, उसको परिणाम भी तो दिखाना चाहिए। 5 मिनट की छेड़खानी की और आजीवन कारावास, केस फंस गया तो आजीवन कारावास। मन को दिखाओ ना ये कि पुलिस के डंडा भी चलेंगे अगर ये करना शुरू कर दिया। ऐसा करोगे तो तुम जेल भी जा सकते हो। उसको अगर दूर का परिणाम दिखाओ तो डर जाएगा फिर गलत आचरण से। मतलब अगर धार्मिक ना कर सको, मान लो मन धार्मिक भय नहीं मान रहा तो व्यवहारिक भय लाओ उसे। मन को डरवाओ, जब वो गलत सोचे उसी समय डरवाओ, और अगर डरवाओगे तो बच जाओगे, नहीं तो फिर जीवन भर डरते रहोगे, ऐसी समस्या आ जाएगी। बहुत फंसाने वाला मन है। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा बोल पूछनी के लौटा की जय हो विश्वान की जय हो दयाल की जय हो प्रेमानंद बाबा की जय हो हमारे भाग भी जय हो बाबा के लाला की जय लाला के बाबा की जय जय हो राधा रानी की जय हो धड़ की जय राधा 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 इतना तो कबहू हसीने हो
इतना कबहू हंसिदे हो सुनहु कृपालु किशोरी राधे सुनहु कृपालु किशोरी राधे 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 राधे